दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अपनी सादगी के लिए मशहूर रतन टाटा दुनिया के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। दुनिया के 6 महाद्वीपों पर 100 से ज्यादा देशों में 30 कंपनियों पर रतन टाटा का कंट्रोल था। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका नाम फिर भी अरबपतियों की लिस्ट में नहीं आता। ये उम्मीद करना तर्कसंगत हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसने लगभग 6 दशकों तक भारत में सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य का संचालन किया हो और कंपनियों पर बड़ा प्रभाव रखता हो, वो शीर्ष 10 या 20 सबसे अमीर भारतीयों में से जरूर एक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण टाटा ट्रस्ट के माध्यम से टाटा द्वारा किए जाने वाले बड़े पैमाने पर परोपकारी कार्य हैं। 86 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए रतन टाटा ने भारत में शुरू हुए टाटा समूह को वैश्विक रूप दिया। अपनी सादगी भरी जीवन शैली और परोपकार के लिए मशहूर रतन टाटा ने 21 साल तक कंपनी का नेतृत्व किया। हालांकि फिर भी अरबपतियों की सूची में कभी उनका नाम नहीं आया। $1.2 बिलियन का किया दान। रतन टाटा के पास अपनी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर नहीं थे। समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने खुद ही नियम बनाया था कि टाटा संस्थान में वो जो भी कमाते थे उसका ज्यादातर हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान कर दिया जाता था। बिल गेट्स जैसे लोगों के आने से बहुत पहले से ही टाटा सबसे बड़े परोपकारी रहे हैं। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस्थापक की लगभग 66 इक्विटी पूंजी ट्रस्टों के पास है। रतन टाटा का ध्यान हमेशा व्यक्तिगत धन अर्जन के बजाय सामाजिक परोपकार पर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रतन टाटा लगभग 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दान कर चुके थे। रतन टाटा ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हुए $1.2 बिलियन से अधिक दान किया है। विश्व स्तर पर पहुंचाने का श्रेय। उद्योगपति रतन टाटा को भारत के टाटा समूह का सॉफ्टवेयर से लेकर स्पोर्ट्स कार तक के पोर्टफोलियो के साथ एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध समूह में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उनके 21 सालों के कार्यकाल में नमक से लेकर स्टील तक के समूह ने जगुआर, लैंड रोवर जैसी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांडों को शामिल करते हुए अपने वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया। 1937 में जन्मे एक बेहद शर्मीले छात्र रतन टाटा ने एक आर्किटेक्ट बनने का सोचा था और अमेरिका में वो काम कर रहे थे। इसके बाद उनकी दादी, जिन्होंने उन्हें पाला था, उन्हें घर लौटने और पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए उन्होंने कह दिया। रतन टाटा ने 1962 में परीक्षाओं के लिए एक हॉस्टल में रहकर और ब्लास्ट फर्नेस के पास दुकान के फर्श पर काम करके अपनी शुरुआत की थी। आज उनकी सादगी और जिंदा दिली का ही नतीजा है कि रतन टाटा की अंतिम यात्रा पर उनकी एक झलक पाने के लिए पूरा मुंबई जैसे थम सा गया हो। कोलाबा स्थित टाटा के आवास से लेकर एनसीपीए तक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बड़ी बड़ी राजनीतिक, कारोबारी, खेल, मनोरंजन जगत के कई बड़े नामचीन लोग वहां पहुंचे। बुधवार को 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आप भी देखिए रतन टाटा के अंतिम दर्शन के कुछ वीडियोस और उनके बारे में देश के बड़े दिग्गजों ने क्या कहा, सुनिए। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए
एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी उच्च विचारसरणी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी। और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं, तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है सर। और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।